नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई जानकारी जो कि UPSSC फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के संदर्भ में है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21 तारीख से इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना है और उसी के संदर्भ में आज हम कुछ जानकारी लेकर आए हैं कि परीक्षा केंद्र पर क्या क्या लेकर जाना है, यानी कि आपको घर से किन किन चीज़ों को तैयार करके ले जाना है ताकि परीक्षा केंद्र पर जाने के बाद किसी प्रकार की तकलीफ़ का सामना आप लोग को ना करना पड़े। और दूसरी बात कि परीक्षा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में हम इन 2 प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपको, क्योंकि 21 तारीख को आप लोग का पेपर है और 21 तारीख को आप लोग की तैयारी भी करनी है। तो आपको एक ऐसी छवि प्रस्तुत कर दी जाएगी आप लोग की स्क्रीन पे, एक एडमिट कार्ड का, जिसमें सभी जानकारियाँ दी हुई हैं और फिर हम उसके बारे में बात भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एडमिट कार्ड है जिसमें सबसे पहले लेफ़्ट साइड में रोल नंबर लिखा हुआ है, फिर नीचे इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, कैंडिडेट नेम है, डेट ऑफ बर्थ, हस्बैंड और फादर नेम लिखा हुआ है और फिर कैटेगरी, और फिर नीचे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड और नेम दिया हुआ है 14 और बस्ती, और सेंट्रल कोड नेम दिया हुआ है 096, और यहाँ पे दाहिने तरफ इनका सिग्नेचर और आप लोगों को इनका फ़ोटो मिल जाएगा। और फिर जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ है कि 21/8/2022 को इनका एग्जामिनेशन है और 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक इनका एग्जामिनेशन होगा। तो चलिए आइए हम कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परीक्षा केंद्र पर आप लोगों को कब पहुँचना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको परीक्षा केंद्र पर कब पहुँचना है। तो आप लोग का कितने बजे से पेपर है? आप लोग का जो पेपर है वो 12 बजे से पेपर इसमें बताया गया है कि 12 बजे से नहीं, 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपका पेपर है, यानी कि 10 से 12 और लगभग 2.5 घंटे का आप लोग का पेपर इसमें होना है। और आप सेंटर पे कब पहुंचेंगे? सेंटर पे जो एंट्री आप लोग की शुरू हो जाएगी वह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। 8 से 9:30 बजे तक आप लोग को किसी भी कीमत पे सेंटर पे पहुंच जाना है। 9:30 आप लोग का अधिकतम लेट होना चाहिए कि यदि आप बहुत ज़्यादा लेट हैं तो भी आप 9:30 बजे तक ये प्रयास कीजिए, 9:30 बजे तक किसी भी स्थिति में सेंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि आधे घंटे पहले इसमें बताया गया है कि गेट बंद कर दिया जाएगा, फिर आप लोग को प्रवेश नहीं मिल पाएगा। तो 9:30 बजे तक किसी स्थिति में वहाँ पे पहुँच जाएंगे आप लोग। अब दूसरी ज़रूरी चीज़ इसमें ये बताया गया है कि आप लोग को क्या क्या साथ में लेकर जाना होगा, यानी कि किस किस तैयारी के साथ आप वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे सामान्य रूप से उसमें ये बताया गया है कि इसमें आप लोग को सबसे पहला तो अपना प्रवेश पत्र जारी किया गया है, उसे लेकर जाना है। प्रवेश पत्र लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, और साथ में आपके पास एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जिसमें आधार कार्ड भी हो सकता है, आधार कार्ड हो सकता है, ड्राइवरी लाइसेंस हो सकता है, और या फिर आपके पास यदि पासपोर्ट है तो हो सकता है, पासपोर्ट भी ले जा सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोगों के पास यदि वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है तो उसे ले जा सकते हैं, और या फिर आप लोग के पास पैन कार्ड है तो उसे भी आप लोग ले जा सकते हैं। अब इन सब में से कोई एक लेके जाना होगा, यानी कि आप लोग के पास आपका जो एडमिट कार्ड है वो तो होना ही चाहिए, और साथ में ये जो 5 बताए गए हैं, 5 वैलिड आईडी बताए गए हैं, यानी कि आधार कार्ड हो गया, ड्राइवरी लाइसेंस हो गया, पासपोर्ट हो गया, और उसके बाद वोटर आईडी कार्ड हो गया या फिर पैन कार्ड हो गया। इनमें से कोई एक पहचान पत्र के रूप में आप लोग को वहाँ पे लेके जाना होगा, और एक फ़ोटो कॉपी भी लेके जाना होगा, यानी कि जो पहचान पत्र आप लेके जा रहे हैं एक फ़ोटो आईडी के रूप में, उसका एक फ़ोटो कॉपी भी आपके पास होना चाहिए। और आपको क्या लेके जाना है? और साथ में आप लोग को 2 रंगीन फ़ोटो, जो पासपोर्ट साइज़ की 2 फ़ोटोज़ ले जानी है आप लोगों की, जो नई नवेली फ़ोटो, आप लोग बहुत पुराना नहीं, 10 साल का पहले नहीं, अब इनका फॉर्म तो बहुत पुराना हो चुका है, तो जो आप फॉर्म में लगाए थे तो वो भी ले जा सकते हैं, नहीं तो यदि आपके पास कोई नया मौजूद है तो भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो आप लोग को ले जाना है, और उसके पीछे आप लोग को अपना नाम और रोल नंबर लिख देना है, ठीक है। यानी कि फ़ोटो के पीछे साइड में आप लोग को अपना नाम और रोल नंबर लिख देना है दोनों के पीछे। और पेन के रूप में आप जेल पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जेल पेन का इस्तेमाल मत करिएगा। तो वहाँ पे बॉल पेन के रूप में आप 2 पेन ले जा सकते हैं, चाहे वो ब्लू हो या फिर ब्लैक हो,
इनमें किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी किसी पेपर में आप लोग को बताया जाता है कि केवल ब्लैक का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसमें आप ब्लू और ब्लैक किसी भी पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप लोग को क्या क्या लेके जाना है अपने साथ में। एक तो आपका जो प्रवेश पत्र जारी किया गया है वो लेके जाना है, और इन पांचों में से कोई एक वैलिड आईडी आपके पास है तो उसे ले जाना है, और उसका एक फ़ोटोकॉपी ले जाना है, और साथ में आप लोग को 2 फ़ोटो ले जाना है अपना पासपोर्ट साइज़ का, जिसके पीछे आप लोग का अपना नाम और रोल नंबर लिख देना है। और आप लोग को ब्लैक पेन या ब्लू पेन ले जाना है, बॉल पॉइंट पेन ले जाना है आप लोग को। इसके अलावा देखिए वहाँ पे आप कुछ भी नहीं ले जा सकते, यहाँ तक कि आपकी कोई घड़ी भी नहीं ले सकते हैं। उसमें बताया गया है कि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी घड़ी लेकर नहीं जाना है, ना ही कोई यंत्र लेके जाना है, ना ही कोई वायर लेके जा सकते हैं, ना ही कोई चिप ले सकते हैं, ना कोई सिम कार्ड ले सकते हैं, कुछ भी नहीं ले जाना है आप लोग को, ना कोई धातु ले जा सकते हैं वहाँ पे। तो बस आप लोग को बस इतनी चीज़ें वहाँ पे लेके जानी है। चलिए आइए देखते हैं कि और क्या बताया गया है इसमें। और 6वें नंबर पे जो बताया गया है वो भी एक ज़रूरी चीज़ है कि जब वहाँ पे आपका प्रवेश होगा, यानी कि जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे कतार लगते हैं, बच्चों के कतार लगते हैं, और यहाँ पे चेकिंग होती है। और जब चेकिंग होगी तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो आईडी देखी जाएगी, आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा, तमाम चीज़ों को मिलाया जाएगा। तो वहाँ पे एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है कि यदि आपका कहीं फ़ोटो मिसमैच हो जाता है या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो वहाँ पे केंद्र अधीक्षक बैठे रहते हैं, यानी कि जो आयोग का कम से कम 1 या 2 आदमी हर सेंटर पे मौजूद होता है। तो यदि किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो जो सिक्योरिटी वाले हैं जो जांच करते हैं वो आपको स्वयं उनके पास लेके जाएंगे कि देखिए भाई इनकी ये गड़बड़ी है। यदि आप वास्तविक लड़के हैं, यानी कि वास्तविक अभ्यर्थी हैं, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब आप किसी दूसरे के जगह पे पेपर देने गए हैं तब तो आपको स्वाभाविक रूप से डरना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फ़ोटो मिसमैच हो जाता है या फिर फ़ोटो ब्लर हो जाता है, तो कई सारी दिक्कतें आ जाती हैं चेकिंग के दौरान। यदि किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप लोगों को एक सेंटर अधीक्षक नियुक्त किए जाते हैं, उनके पास ये सिक्योरिटी वाले आपको ले जाएंगे। एक रहेंगे जो कि सेंटर पे रहते हैं, हर सेंटर पे लगभग 1 या 2 रहते हैं। तो यदि वो ले जाते हैं ठीक है, अगर यहीं से आपको भगाना शुरू कर दें ये लोग तो आप मांग करिए इस बात की कि हमें केंद्र अधीक्षक से मिलना है ताकि हम अपनी समस्याएं उनसे रख सकें। अब भाई इतने दिनों से आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप इतना खर्चा करके वहाँ पे गए हैं, न जाने किस किस समस्याओं का आपने सामना किया है। अब किसी छोटी मोटी कमी की वजह से यदि आपको भगा दिया जा रहा है तो आप इस तरह से मत चले आइए छोड़ के। आप इनसे साफ तौर पर कहिए कि भाई हमको केंद्र अधीक्षक से मिलना है, हम उनसे बात करेंगे, और फिर आप जाइए उनसे कोई भी समस्या हो तो उनसे बात करिए। वो उनका अंतिम निर्णायक एक फ़ैसला होगा कि आप उसमें बैठ पाएंगे, पेपर में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन आपको एक बार ज़रूर जाकर केंद्र अधीक्षक से मिल लेना है जो वहीं पे रहते हैं। तो ये हो गई कि परीक्षा के पहले की चीज़ें। और इसमें एक और चीज़ बताया गया है कि परीक्षा के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो जब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो 8वें नंबर पे दिया गया है कि परीक्षा केंद्र कोड 5 अंकों का है, जिसमें 2 अंक जिला कोड है तथा अंतिम 3 अंक परीक्षा केंद्र कोड है। अतः अभ्यर्थी उत्तर पत्रक पर परीक्षा केंद्र कोड भरते समय इस बात का ध्यान रखते हुए 5 अंकों में परीक्षा केंद्र कोड भरेगा। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे ऊपर की ओर जब आएंगे, आप इमेज में देख रहे हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोड 2 अंकों का दिया हुआ है। जैसे एक बस्ती का है तो यहाँ पे 1 और 4 दिया हुआ है, और नीचे सेंटर कोड और नेम में यहाँ पे 0, 9 और 6 दिया हुआ है। अब इसमें बोला कि जो परीक्षा केंद्र कोड है वह 5 अंकों का है, और 5 अंक कैसे बनेंगे, आपका ये जो डिस्ट्रिक्ट कोड है और ये जो सेंटर कोड है दोनों को मिला के बनेंगे। यानी कि जब इसे आप लिखेंगे, जहाँ पे भी आपके उत्तर पत्र पे जहाँ पे भी इसकी मांग की जाएगी तो वहाँ पे आप इस तरह से लिखेंगे, दोनों को मिलाकर 1, 4, 0, 9, 6, तब ये 5 अंकों का कोड आपका बन जाएगा। ये नहीं है कि केवल 2 लिख दें या फिर 3 लिख दें, ऐसा नहीं लिखना है। ये जो डिस्ट्रिक्ट कोड है उसे जोड़कर 5 अंकों का बनाकर लिखना है, ये इसमें बात कही गई है। और एक जो इसमें महत्वपूर्ण बात बताई गई है, आपके उत्तर पत्र जो आपको मिलेगा, जो जिसमें ऑब्जेक्टिकल किस्म के प्रश्नों का गोला भरना होता है, उस पर आप लोग अपनी डिटेल्स भी लिखते हैं पहले पेज पे। तो वहाँ पे देखिए, वहाँ पे एक स्थान पे आपका नाम लिखने के लिए कहा जाएगा। तो आपका जो नाम होगा और वहीं पे आसपास कहीं आप लोगों का हस्ताक्षर भी मांगा जाएगा। नाम हमेशा आप लोगों को हिंदी में लिखना है, ठीक है, वो हिंदी में ही होना चाहिए।
यानी कि जो नाम आप लोग को लिखने के लिए बोला जाएगा वो हिंदी में आप लोग को लिखना है। हस्ताक्षर आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, जैसा आप करना चाहें। करना क्या चाहें, जैसा कि आपने फॉर्म भरते समय जिस प्रकार का हस्ताक्षर किया था, चाहे वो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, हस्ताक्षर किसी भी लैंग्वेज में किया जा सकता है। लेकिन जहां आपका नाम मांगा जा रहा है OMR सीट पे, यानी कि उत्तर पत्र पे जिस प्रकार का नाम मांगा जा रहा है, वो नाम आप लोग का केवल हिंदी में होना चाहिए अपने राइटिंग में। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में समस्या हो जाएगी। दूसरी बात यह कि जब आप लोग का परीक्षा ख़त्म हो जाएगा, लगभग 12:30 बजे इसका पेपर ख़त्म हो जाएगा, तो 12:30 बजे तुरंत आप लोग को भाग नहीं आना है। वहाँ पे कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसा कि आप लोग को पता है कि इसमें OMR सीट में तीन पत्र होते हैं उसमें, यानी कि 3 एक के ऊपर एक पेपर्स लगे होते हैं। उसमें से एक पत्र आप लोग का अपना अभ्यर्थी का होता है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, और जो स्टूडेंट के लिए एक होता है वो जो टीचर होंगे वो निकाल के आपको दे देंगे, और उसके बाद वो अपना रख लेंगे। और दूसरी बात ये कि जब वह पूरी तरह से सील कर लेंगे कॉपियों को, उत्तर पुस्तिका को पूरी तरह से जब सील कर लेंगे, तो आप लोगों में से 2 अभ्यर्थियों को बुलाकर वहाँ पे हस्ताक्षर कराए जाएंगे और उनके नाम और रोल नंबर वहाँ पे लिखवाए जाएंगे। और वहाँ पे हस्ताक्षर इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे लिखा रहता है कि ये जो सारी प्रक्रियाएं हुई हैं वो आप लोग के सामने की गई हैं, यानी कि जो सील हुआ है वो आप लोग के सामने हुआ है। ऐसा इसलिए कराया जाता है क्योंकि कई बार सेंटर से 60-60 रहता है लड़कों का। तो होता ये है कि जब परीक्षा बैठ के देते हैं 2.5 घंटा, तो कुछ लिखते ही नहीं हैं, गोला नहीं भरते हैं वो। और उसके बाद जब पेपर ख़त्म हो जाता है तो इसी तरह से ले जाके पेपर अपना अंदर ले जाके वो बाद में बाकायदे उनका गोला वोला भरा के चला जाता है, किसी को जानकारी नहीं होती है। तो वहाँ पे आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम 10-15 मिनट का समय लगेगा, ये पर्याप्त समय लीजिए आप लोग। और वहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप लोग के पेपर समाप्त होने के बाद जो गतिविधि वहाँ पे चल रही है वो किस प्रकार की गतिविधि चल रही है। कहीं कोई पेपर वो लोग अपने पास तो नहीं रख ले रहे हैं उसमें से, या फिर वो जो आप लोग का जो एक कॉपी होता है, जो हार्ड कॉपी होता है सबसे ऊपर वाला, क्या वो बढ़िया ढंग से सील हुआ है या नहीं सील हुआ है, उस पर आप लोग का 2 लोगों का सिग्नेचर लगेगा, वो हो रहा है नहीं हो रहा है। ये सारी प्रक्रियाओं को देखने के बाद ही आप सेंटर से निकलिएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पेपर काफ़ी लंबा, देखिए 200 इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 प्रश्न आने वाले हैं इसमें, 200 प्रश्न आएंगे और 2.5 घंटे का पेपर है। यानी कि लगभग मान के चला जाए तो 150 मिनट का पेपर है। तो 150 मिनट में आप लोगों को 200 क्वेश्चन करने हैं, बड़े आराम से हो जाएगा। क्योंकि बड़े आराम से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का सेक्शन नहीं है, मैथमेटिक्स इसमें नहीं आने हैं। इसमें हिंदी आएगा, रीजनिंग आएगा और GS आएगा। तो जो समय आप लोग को थोड़ा बहुत लगेगा वो रीजनिंग में लगेगा। तो आप लोग आराम से पेपर करिएगा। और फिलहाल मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा हिंदी और जो GS का सेक्शन है उसे आप लोग थोड़ा सा जल्दी में कर लीजिएगा। मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है, आराम से क्वेश्चनों को पढ़िएगा और फिर उसे हल करिएगा, ताकि कम से कम रीजनिंग के लिए समय मिल सके। देखिए सही बात तो यह है कि 90% अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनका रीजनिंग में प्रैक्टिस नहीं होता है, लेकिन यदि उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए तो वो रीजनिंग को बहुत अच्छे ढंग से और बहुत सही उत्तर उसका कर सकते हैं। तो जो ऐसे अभ्यर्थी हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि पेपर आराम से करिएगा और रीजनिंग के लिए पर्याप्त समय बचा कर रखिएगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के। तो 60 क्वेश्चन के लिए कम से कम 1 घंटे या फिर 1 घंटा 15 मिनट आपके पास समय होना चाहिए, ताकि आराम से आप रीजनिंग कर सकें। क्योंकि रीजनिंग ऐसा होता है कि यदि आप जल्दबाजी में करते हैं, यदि ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो जल्दबाजी में आप रीजनिंग नहीं कर पाते हैं। लेकिन यदि आप लोग को पर्याप्त समय दे दिया जाए तो रीजनिंग के हर सवाल आप लोग कर ले जाएंगे आराम से। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जाइए आप लोग अपना पेपर दीजिए। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा भी लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।